क्या हो गया? अरे हो गया भाई। क्या कर रहे हो? ये पोजीशन दे रखा है। अरे भाई डिस्टेंस का फंक्शन तुम नहीं बना सकते, क्या होगा? पोजीशन का ही फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, हो गया। अच्छा एवरेज स्पीड में क्या होता है? अरे भाई एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड क्या होता है? बोलो तो डेफिनेशन। टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। टोटल टाइम तुमको पता है 0 to 4 सेकंड। डिस्टेंस कैसे पता करेंगे? एक बार तेरे को डाल देंगे तो जो आएगा पैड में। बहुत अच्छी बात है। वो तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ना, ऐड कर दोगे उससे क्या असर पड़ेगा? ऐड कर दोगे तो इसमें माइनस 120, वो तो और भी कम हो जाएगा। माइनस 126 क्या है तुम्हारा, प्लस आपका ये कह रहे हो ना तुम, सेम आएगा ना 126 प्लस कितना आएगा 128। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा कैसे? पहले ये देखना होगा, इसको समझो। मैंने बताया था इक्वेशन फिजिक्स में उसका मीनिंग होता है, कल लेक्चर दिया था मैंने, ठीक है, कान से बाहर निकल गया होगा। हर इक्वेशन का मतलब होता है। यहाँ पर देखो आपका पोजीशन पहले पॉजिटिव रहा होगा, t इक्वल टू 0 रखो, देखो s पॉजिटिव आ रहा है। अरे यार नहीं आ रहा है, तो शुरुआत में पोजीशन आपका पॉजिटिव रहा होगा, मतलब सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है उससे मतलब नहीं, ठीक है। बाद में क्या होगा, पोजीशन क्या होगा बच्चों, एक समय पर आपका पोजीशन 0 हो जाएगा। देखो इसको समझो, मान लो t इक्वल टू 0 पर पोजीशन क्या था आपका, s इज इक्वल टू 2, राइट। t बढ़ाओगे तो देखो पोजीशन घटता जाएगा, मतलब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, अरे इधर जाता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा s इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, अरे s इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, पहले पॉजिटिव था घट रहा है, एक समय ऐसा आएगा जब 0 हो जाएगा। 0 होने के बाद क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा बच्चों, इस डायरेक्शन में चलता जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में चलता जाएगा। देखिए सर डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर आ रहा है, एक ही डायरेक्शन मोशन कर रहा है, अरे कर रहा है ना भाई। देख तो मतलब मुझे इतनी डिस्टेंस से मतलब है और इतनी डिस्टेंस से मतलब है। अरे भाई ये t इक्वल टू 0 पर है, ये क्या बच्चों t इक्वल टू 4 पर है, तो मुझे इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना हो। अरे ठीक है ना, ओके। अब पता कर लेते हैं बच्चों कि s इक्वल टू 0 कब रहा होगा, किस टाइम पर रहा होगा, ठीक है। कब रहा होगा बच्चों, सोचो 2 माइनस 8t स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू क्या है आपका 8t स्क्वायर, या t स्क्वायर क्या है 1/4, या t क्या है आपका, तो 1/2 पर क्या रहा होगा, ये 0 रहा। अरे रहा होगा, ये वैल्यू रख देते हैं बच्चों। तो देखो ये कहां पर है आपका t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1/2, राइट। और 1/2 से 1/4 क्या चल रहा है, ये कहां चल रहा है, कहां चल रहा है बच्चों, नेगेटिव पर चल रहा है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं और ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, आ जाएगा हमारा, ठीक है ना।
निकाल लो, टी इक्वल टू हाफ पर कितना था बच्चों, पर एस कितना होगा, एस क्या तुम्हारा 2 माइनस 8t स्क्वायर है ना, टी इक्वल टू हाफ पर कितना होगा ये 2 माइनस सॉरी इक्वल टू हाफ पर डिग्री होगा। एस 4 कितना है बच्चों आपका कहता आपको -126, तो मतलब ये 1/2 पर कितना था बच्चों आपका 0 था, उसके बाद क्या चल रहा है नेगेटिव चल रहा है, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया ये 126। अरे भाई 1/2 पर क्या था बच्चों टी इक्वल टू 1/2 पर 0 था, और टी इक्वल टू 4 पर कितना हो गया -126, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 126। और इसके पहले क्या था बच्चों आपका टी इक्वल टू 0 पर क्या था, तो यहाँ पर कितना ट्रेवल किया था ये तो 0 है ना बच्चों एस इक्वल टू 0, और ये क्या है एस इक्वल टू 2, तो ये कितना ट्रेवल किया है 2, अरे कितना ट्रेवल किया है ये 2, तो दोनों को जोड़ो बच्चों कितना होगा ये 128 ही आएगा। अरे 128 है, क्यों आएगा, क्यों आएगा, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है बच्चों, अरे क्यों आ रहा है बच्चों, अरे भाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी बच्चों हमेशा, एस क्या हो रहा है हमेशा, देखो एस आपका हमेशा घटता जा रहा है, मतलब किधर चल रहा है हमेशा, किधर चल रहा है, जाहिर सी बात एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सेम ही है, ठीक है इसमें सेम है ना। मैंने फॉर्मुलेशन में गड़बड़ी कर दी थी, अगर मान लो यहाँ पर टी लिख देता तो डिफरेंट आंसर आता उससे, अरे 2t लिख देता तो डिफरेंट आंसर आता, अरे ठीक है समझ में आ गया मतलब क्या कहना है मेरा, कि अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर आपका चेंज हो रहा है ना ऐसा उसका साइन चेंज हो रहा है, तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, समझ पा रहे हो ना, क्या करना होगा आपको प्रे करना होगा। अगले क्वेश्चन में बता रहा हूँ जो b इक्वल टू वाला है, ठीक है उसमें आएगा, अरे उसमें आएगा क्वेश्चन, इसमें सेम होगा चाहे तो लिखूं चाहे ना लिखूं, अरे ठीक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगला क्वेश्चन क्या था बच्चों, v की वैल्यू दे रखी थी क्या यही है ना, अरे यही था बच्चों। अब क्या पता करना है इसमें एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब बच्चों आपका v एवरेज कैसे लिख सकते हैं ना बच्चों, अरे ये बताया था आपको ना, अरे यही होता है ना बच्चों, तो कितना होगा बताओ ये v कितना, कहां से कहां तक बच्चों 0 से 4, तो v कितना है आपका बताओ ये 4 माइनस 8t, इसका क्या होगा इंटीग्रल 0 टू 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपका टाइम कितना है आपका 4, नीचे 4 आ जाएगा, अब चाहे इसका इंटीग्रल करो क्या आएगा t आएगा, वैल्यू 4 रखो कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है तो कितना आएगा बच्चों इंटीग्रल 4 का क्या होगा, अरे 4 का इंटीग्रल क्या होगा 4t, बाकी नहीं बोलते कि इंटीग्रल पता है लेकिन, अरे भाई 1 का क्या होता है t होता है ना, तो 4 तो कांस्टेंट है कितना आ जाएगा 4t, t का क्या होता है t स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -4t स्क्वायर, अरे 8/2 कितना आएगा 4, अब रखो बच्चों क्या रखो 0 से 4, क्या रखो तो 0 से 4 अपॉन क्या बच्चों नीचे 4, t इक्वल टू 0 पर तो 0 ही आएगा, फिर t का फंक्शन है 4 रखो कितना आएगा बच्चों 16 माइनस कितना होगा बच्चों 64 आएगा, कितना आएगा -12 इसमें क्या बता रहा है बच्चों ये माइनस क्या बता रहा होगा डायरेक्शन बता रहा होगा, अरे ठीक है ना, ये वेलोसिटी दे रखा है ना, मैंने लिखा कि नहीं लिखा,
अरे क्वेश्चन में लिखा होगा ना भाई, वेलोसिटी दे रखा है। -48 है। प्रत्यूष मत, प्रत्यूष चला यार। ठीक है आवाज चल रही है ना, इससे ज्यादा कभी मैटर हो। अरे याद है इससे ज्यादा कभी मैटर जुलाई नहीं करेंगे। हो गया। अब देख बच्चों, एवरेज वेलोसिटी तो आ गई, एवरेज स्पीड कैसे निकली? ध्यान देना, -48 क्या निकाला बच्चों तुम्हारा, बताओ वास्तव में क्या है? 48। अरे -48 है क्या ऊपर जो आया? हाँ क्या है? हाँ हाँ डिस्प्लेसमेंट है ना। अरे भाई मेरा ये एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये -48 क्या है तुम्हारा? डिस्प्लेसमेंट है। क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है? हो सकता है सेम हो सकता है सेम नहीं। ये ठीक है, देखते हैं सेम हो नहीं होगा। इसमें सेम नहीं होगा, क्यों? इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा, क्यों बताओ? हाँ हाँ पहली बात तो ये है। दूसरा इसको समझो, ये क्या है बच्चों, अगर शुरुआत में क्या रहा t इक्वल टू 0 रखो क्या आएगा? ये 4 आएगा, मतलब पॉजिटिव। अच्छा टाइम बढ़ता जाएगा तो क्या होगा बच्चों? एक समय ऐसा आएगा ये 0 हो जाएगा, फिर आपका निगेटिव भी हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या बच्चों? मान लो इस डायरेक्शन में चल रहा है वेलोसिटी, अरे चल रहा होगा, फिर एक समय ऐसा आएगा बच्चों इसका v क्या हो जाएगा? 0। अरे हो जाएगा। फिर बच्चों किधर चलेगा ये? निगेटिव v डायरेक्शन, मतलब किधर चलेगा? उल्टा चलेगा। किधर चलेगा? उल्टा चलेगा। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। अरे भाई पाथ चेंज हो रहा नहीं चेंज हो रहा बच्चों इसका? अरे उल्टा चल रहा है ना बच्चों, तो अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होगा। तो कैसे करेंगे? अरे बच्चों कैसे करेंगे? मैंने बताया था आपको डायरेक्ट डिस्टेंस हम नहीं पता कर सकते। आप क्या करो बच्चों, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो जब तक v 0 हो, और फिर v 0 के बाद बच्चों जो आपका आखिरी टाइम है कितना है? t इक्वल टू 4। यहां तक बच्चों डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हो, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा हमारा? डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है ना? क्या करना होगा बच्चों इस केस में? आपको ब्रेक करना होगा। एक डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है अब तक, दूसरी डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना? आपको क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। अरे यार ये बात समझ नहीं। अब पहले क्या पता करना होगा बच्चों कि v 0 कहां पर हो रहा है? v क्या बच्चों? 4 माइनस 8। तो v 0 कहां पर हो रहा है बताओ? 4 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो t कितना आ जाएगा? हाफ। अरे t इक्वल टू हाफ सेकंड पर क्या हो रहा है बच्चों? 0 हो रहा है। हो रहा है ना? ओके, मतलब मुझे क्या निकालना है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक का निकालना होगा? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू हाफ तक का। ये डिस्प्लेसमेंट, ये पॉजिटिव आएगा, एक डायरेक्शन में आ रहा है बच्चों। और फिर क्या होगा? और फिर क्या होगा बच्चों? मुझे क्या निकालना होगा? t इक्वल टू हाफ से t इक्वल टू 4 तक। अरे यार ये बात समझो, क्या होगा? t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू हाफ तक का एक डायरेक्शन में चलेगा बच्चों। फिर t इक्वल टू हाफ से t इक्वल टू 4 क्या चलेगा? अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का मुझे निकालना होगा। ठीक है ना? कैसे निकालोगे?
ध्यान देना, ये क्या होगा बच्चों? अरे क्या लिखोगे डिस्प्लेसमेंट के लिए? वी डी टी अपॉन डी टी। अरे वी डी टी होता है सर, डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है सर? वी डी टी होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? वी कितना है बच्चों? अरे बताओ तो वी कितना है? 0 है। क्या है? जीरो से क्या होगा बच्चों? हाँ, करो इसको, कितना आ रहा है? करो इंटीग्रेट, प्लस ये क्या होगा बच्चों? ध्यान देना, अब सोचो, एक मिनट समझो। अगर मैं ये रखूं बच्चों 4 माइनस 80 रखूं, तो सोचो इस रीजन में जो t इक्वल टू हाफ से लेकर t इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो निगेटिव आएगा। अरे अपोजिट साइड नहीं चल रहा बच्चों, क्या आएगा? निगेटिव आएगा। सुन लो एक मिनट, तो उसका क्या होगा बच्चों? मैग्नीट्यूड लेना होगा। डिस्टेंस के लिए क्या होता है? हम फिर मैग्नीट्यूड लेते नहीं लेते, तो या तो यहाँ पर मॉड लगा दो बच्चों, एक तरीका ये हो सकता है, इसका मैग्नीट्यूड ले लो, ठीक है ना? ओके, या एक तरीका ये हो सकता है, इसको क्या कर लो, इसको 8 माइनस 4 कर लो, इसका क्या कर लो, निगेटिव वर्जन ले लो, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है? तो दो तरीके हो सकते हैं, कोई सा भी कर सकते हो। आप क्या करो, जो आएगा ना बच्चों उसका मॉड लेना होगा। अरे ये निगेटिव आएगा ना बच्चों, क्या लेना होगा तुमको? इसका मैग्नीट्यूड। अरे ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर क्या लिखोगे? 4 माइनस 8t क्या होगा बच्चों? डी। क्या आएगा इंटीग्रेशन? वैल्यू तो रखो, अरे वैल्यू तो रखो बच्चों। अरे क्या आएगा ये? 4 माइनस 4t स्क्वायर, वैल्यू रखो। 4t माइनस 4t स्क्वायर कितना है? 0 से हाफ, कितना आ रहा है? और ये कितना आ रहा है? 4t माइनस 4t स्क्वायर। ध्यान देना, इसका क्या लेना होगा? मैग्नीट्यूड। 1/2 से 4। पहले कितना आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। 4 इंटू 1/2 कितना आएगा? 2। 2 माइनस क्या होगा बच्चों? 1 कितना आएगा? 1। और ये कितना आ रहा है बच्चों? 1। ये कितना आएगा? 4 रखो, कितना आएगा बच्चों आपका? 64 आ रहा है ना शायद? नहीं, 48 आ रहा है। 48 और क्या होगा बच्चों आपका? माइनस 48 माइनस 1, ये आएगा ना? क्या आएगा? माइनस 48 माइनस 1 तो क्या होगा? माइनस 49। माइनस 49 का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों? 49। तो क्या आएगा? ये 1 प्लस, तो कितना आ गया बच्चों डिस्टेंस आपका? अरे कितना आ गया डिस्टेंस लेवल? 50 यार, ये लिख लो। और डिस्टेंस लेवल कितना आ गया? 50 आ गया। क्या लिख दिया ना? अरे लिख लो बच्चों। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बच्चों, बताओ? एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या आ रहा है? 50। टाइम कितना आ रहा है? 4। कितना आएगा? 12. अरे ठीक है ना? रीजन समझ में आया? ब्रेक क्यों किया? अरे क्यों ब्रेक किया बच्चों, बताओ? अरे ब्रेक क्यों किया इसको, रीजन में? हाँ, अरे भाई क्या क्यों चेंज किया, बताओ धनित, धनित भाई। हाँ बताओ, मैंने दो रीजन में क्यों ब्रेक किया है? इजी नहीं हो जाएगा, डिफिकल्ट हो रहा है भाई। इजी का हो रहा है? उसके पहले वाला तो डायरेक्ट निकल गया था, नहीं निकल गया था? लिया था इजी था, किया था इजी है। क्यों बता दी? हाँ
अरे क्यों कर रहे हैं भाई? अरे इतनी देर समझाया, क्या हुआ? अरे क्यों चेंज कर रहे हैं? पहली बात तो टी इक्वल टू हाफ क्यों आया था ये समझिए। टी इक्वल टू जीरो क्यों किया था? हाँ मैंने आपको बताया था कि भाई डिस्टेंस निकालना है ना तुमको, ना कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो आराम से क्या निकल जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वीडीटी, आराम से निकल जाएगा। अरे वो तो आराम से निकल गया, अरे निकल गया कि नहीं निकल गया बच्चों? यहाँ पर क्या हुआ, क्या डिस्टेंस निकालना है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो देखो शुरुआत में बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था, और उसके बाद क्या हुआ बच्चों, कहीं पर v जीरो हो गया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, निगेटिव में जाएगा। अरे जाएगा नहीं जाएगा? तुमको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए प्लस ये डिस्टेंस चाहिए। अरे भाई इतना डिस्प्लेसमेंट चाहिए प्लस इतना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दोनों क्या होगा, मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे। क्या करोगे दोनों के, मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे। ये वाला क्या आएगा बच्चों, देखो सेकंड हाफ वाला ये निगेटिव में आएगा कि नहीं आएगा? अरे निगेटिव में आएगा। अरे -49 आ रहा था नहीं आ रहा था? अरे आ रहा था ना। तो उसका क्या लिखा था मैंने, +49, क्योंकि है क्या ये डिस्टेंस है। तो इधर बच्चों कितना चला 49, और इधर कितना चला 1, दोनों को ऐड किया कितना आ गया टोटल डिस्टेंस 50। तो ब्रेक करोगे, क्यों ब्रेक करोगे? अरे बताओ, डायरेक्ट डिस्टेंस हम नहीं पता कर सकते, हमें क्या करना होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन चल नहीं रहा है भाई, डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना। तो किन दो रीजन से ब्रेक करना होगा, जहां पर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। कहां पर डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, जहां पर वेलोसिटी जीरो हो रही होगी, वहां पर बच्चों v जीरो रख सकते, कितना गेट इक्वल टू हाफ पर, इक्वल टू हाफ पर ये डायरेक्शन चेंज कर रहा था। तो मैंने दो रीजन में बच्चों इसको ब्रेक किया, जीरो से हाफ तक एक डायरेक्शन में चल रहा था, फिर इक्वल टू हाफ से इक्वल टू 4 तक दूसरी डायरेक्शन में चल रहा है। तो दोनों डिस्प्लेसमेंट को बच्चों मैंने क्या किया, ऐड कर दिया, क्या गया मेरा डिस्टेंस आ गया। अरे आई बात समझ में अभी तो भाई नहीं चल रहा आया। हाँ हमारे आगे आ गया कुछ चमका आया सही है। अरे ठीक है, इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, सुनो इसको कह सकते हैं, मैंने तो वेलोसिटी लिखा था ना, ऐसा लिख सकते हैं कि स्पीड गिवन बाय किससे, बच्चों स्पीड क्या है आपका, मॉड ऑफ 2 - 8 कह सकते हैं, मॉड ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब स्पीड क्या हो सकता है बच्चों, स्पीड क्या निगेटिव हो सकती है क्या? अरे स्पीड भाई निगेटिव नहीं हो सकती। तो स्पीड का इन्होंने मैग्नीट्यूड लिया है, तो ये स्पीड दो रीजन से ब्रेक होगी। कब तक बच्चों, जब 2 - 8t, जब ये क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव रहा होगा। क्या होगा, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू हाफ तक पॉजिटिव रहा होगा बच्चों। और फिर क्या होगा बच्चों आपका, एक t - 2 में होगी, क्या लिखोगे इसको, 8t - 2। इसका निगेटिव ले लिया, क्यों ले लिया, अब ये पॉजिटिव देख नहीं देगा बच्चों स्क्रीन। अरे भाई अब क्या देगा, ये पॉजिटिव देगा। कब तक बच्चों, t इक्वल टू 1/2 से t इक्वल टू 4 तक। अरे मैं कह रहा था ना यहाँ पर कि आप बच्चों क्या लिख सकते हो, इसको उल्टा भी लिख सकते हो ना, 80 - 4 कह रहा था ना मैं, ठीक है ना। तो इससे ही क्या आता, अगर 80 - 4 लिखते तो -49 का क्या आता, +49 आता ऑलरेडी। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 - 8t। मॉडुलस कैसे मिलेगा बच्चों, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव देता है, तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू हाफ तक क्या होगा, ये ऐसा ही आ जाएगा। और फिर t इक्वल टू हाफ से t इक्वल टू 4 तक कैसा होगा, ये 80 - 2 क्या होगा, 80 - 2। अब ये 80 - 2 क्या देगा, अब ये पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो दो पार्ट से ब्रेक करना होगा, फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा। अरे आ गया ना, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा चलता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वेलोसिटी हो गया था ना, ठीक है। एक्सेलरेशन पर आते हैं, फिर डाल दो एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ लिखो, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज rate of change of velocity with respect to time. Acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to time. Of velocity with respect to time. ठीक है बच्चों, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा ये? एलटी माइनस, नोट में लिखो। एक्सेलरेशन वेक्टर है कि स्केलर है? लिखो, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? अरे भाई एक्सेलरेशन क्या बताया अभी तुमने? रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या ये सही कह रहा है? तो डायरेक्शन वेलोसिटी का एक्सेलरेशन कैसे सहमत हो? हाँ अरे भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन सुना है ना? पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तब स्पीड बढ़ती है बच्चों। नेगेटिव भी हो सकता है ना, स्पीड घटा रहा हो, तो ये तो कह नहीं सकते कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में। हाँ तो किधर होगा? जहाँ पर उसकी मर्जी है। अरे किधर होगा बच्चों? ये डीवी क्या है बच्चों आपका? अरे भाई कॉमन सेंस सोचो, ये लिखा मैंने एक्सप्रेशन समझ आ रहा है। ये क्या बच्चों? डीवी क्या है तुम्हारा? वेलोसिटी नहीं है, क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अरे डीवी क्या है बच्चों? स्मॉल चेंज है, बताया था ना। इसी को क्या लिखते हो? बड़ा चेंज क्या हो जाएगा? डेल्टा वी। अरे यही है ना बच्चों, बड़ा चेंज क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा वी। तो वास्तव में क्या बच्चों, देखो डायरेक्शन किधर होगी? अब सोचो, अब बताओ, अब तो दिख गया होगा। अरे भाई इधर क्या बच्चों? वेक्टर क्या है आपका? ए। इधर वेक्टर क्या है बच्चों? डेल्टा वी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों? देखो, एक्सेलरेशन इज अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। Acceleration is along change in velocity. Acceleration is directed along change in velocity. ठीक है, acceleration is directed along change in velocity. देखो velocity और change in velocity में अंतर है बच्चों। मान लो आपका v फाइनल किधर है? आपका v इनिशियल मान लो उधर है, और v फाइनल किधर है तुम्हारा? इधर है। ऐसा हो सकता है? अरे हो सकता है बच्चों, पॉसिबल। तो v फाइनल वेक्टर है बच्चों। अरे वेक्टर है ना ये। v फाइनल माइनस v इनिशियल किधर होगा? बनाओ कॉपी में, किधर होगा? v फाइनल माइनस v इनिशियल किधर होगा? हाँ नहीं, तो प्लस होगा। अरे कैसे होगा v फाइनल माइनस v इनिशियल? इसको ऐसा लिख सकते हो ना, नीचे नहीं सर, नहीं सर, जो भी आएगा उसके डायरेक्शन ऑपोजिट करके। हाँ ये क्या होगा?
ये क्या होगा आपका माइनस बी, अरे हो गया ना। अब बी फाइनल और माइनस बी इनिशियल को ऐड कर रहे हैं। अब क्या यूज करते हैं, हाँ अब हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम का। तो ये किधर होगा बच्चों, इधर होगा। तो एक्सलेशन किधर है बच्चों, इधर। ना बी फाइनल की डायरेक्शन में है, ना बी इनिशियल की डायरेक्शन में, किधर है वो आपका चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। ठीक है ना, इधर होता है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। अरे आई बात समझ में, मनन भाई आ रहा है बात समझ में कुछ सर? देखो, अरे आगे बात है बच्चों, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो रहा है बच्चों। हाँ बैठो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा कि भाई इधर बच्चों स्पीड बढ़ा रहा है ना तुम्हारा, किधर बढ़ा रहा है, इधर बढ़ा रहा है बच्चों वेलोसिटी की डायरेक्शन में, किधर वही डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में। नेगेटिव का मतलब किधर होगा बच्चों, आपका चेंज कर रहा है, इधर चेंज कर रहा है, अपोजिट चेंज कर रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों अपोजिट डायरेक्शन। तो किधर होगा डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, किधर होता है चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। हाँ बताओ क्या डाउट। हाँ इसको शिफ्ट कर दो ना इधर। हाँ समझ रहा हूँ, इसको शिफ्ट कर दो, सेम वेक्टर हो जाएगा। सही है भाई, चाहे इसको इधर लिखो, ये जो इधर है इसको इधर भी लिख सकती हो ना, क्या कुछ चेंज हो क्या, शिफ्ट कर सकते हैं ना वेक्टर, सही बात तो है। अरे ठीक है बच्चों, लिख लिया, ठीक है। हेडिंग डाल दो बच्चों, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन जैसे टाइप्स ऑफ वेलोसिटी वगैरह लिखा था ना, वैसे ही आएगा। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, पहले क्या लिखोगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, क्या लिखोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस में क्या आएगा बच्चों, कौन सा फॉर्म आएगा, हाँ डिफरेंशियल आता नहीं आता बच्चों। अरे भाई इंस्टेंटेनियस में क्या आता बच्चों, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्म हो गया बच्चों, ठीक है ना। एक तो ये फॉर्म हो गया इक्वल टू क्या होगा डी बाई डी। एक और भी फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है ना, इसी को मैं स्केलर टाइप से लिख रहा हूँ, और इसी को बच्चों में स्केलर टाइप से लिख रहा हूँ। यूनिट अगर सेम डायरेक्शन है बच्चों तो क्या हो जाएगा, इसको स्केलर टाइप से लिख सकते हैं। अरे भाई एक ही डायरेक्शन है ना बच्चों, क्या लिख सकते हैं उसको, पॉजिटिव नेगेटिव के साइड से लिख सकते हो ना। अरे 1D में क्या होता है भाई, पॉजिटिव या नेगेटिव से डायरेक्शन दिखाते हो ना। अरे हो सकता है ना भाई, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसी को बच्चों मान लो 1D के मोशन केस में ऐसा लिख सकते हैं। कैसे, 1D के केस में बच्चों में ऐसा लिख रहा हूँ, तो किसी को दिक्कत है, ठीक है, दिक्कत नहीं किसी को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बच्चों ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। कैसा लिख सकता हूँ, ds ds कैंसिल आउट हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, यहाँ पर नीचे भी ऊपर भी कैंसिल आउट। ds बाई dt क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों आपको v dv बाई ds, क्या हो गया बच्चों v dv बाई ds। फॉर एग्जांपल x डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा बच्चों v dv बाई dx। अरे भाई अगर मान लो आपका डिस्प्लेसमेंट किधर है बच्चों, x डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा v dv बाई dx। हाँ कट जाए, मैं कह रहा हूँ भाई, और चेंज कर रहे ना, कट कर दो तो फिर से वही आ जाएगा। ये क्या है देखो, ये कब यूज करोगे बच्चों, जब आपका वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तब यूज करोगे। हो सकता है आपका वेलोसिटी टाइम का फंक्शन ना हो सकता है आपका वेलोसिटी किसका फंक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट का, तो उस केस में क्या यूज करोगे, ये वाला। अभी क्वेश्चन कराऊंगा क्लियर हो जाएगा। क्या ds by dt क्या है, v है, d by ds, ठीक है भाई बता दो क्लियर हो जाएगा। हो गया बच्चों इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
हो गया। सेकंड क्या होगा बच्चों आपका, एवरेज एक्सेलरेशन। लिखो एवरेज एक्सेलरेशन कर लिए कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, अरे बताओ। क्या होगा, अरे भाई टोटल वेलोसिटी चेंज होगा। टोटल वेलोसिटी क्या है, टोटल वेलोसिटी तो चेंज होती है। क्या होगा बच्चों, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन रेडियन। ये चेंज इन वेलोसिटी क्या लिख सकते हो बच्चों, कैसे आता है देखो। हाँ अरे जस्ट लाइक बच्चों एवरेज वेलोसिटी क्या लिखी तुमने, v dt अपॉन dt। इसी तरह एवरेज एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, अरे क्या लिखोगे, अरे भाई b में क्या आया था, ये लिखा था। तो a में क्या लिखोगे, अरे भाई b था यहाँ पर b आ गया था, यहाँ पर an क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ पर dt है, dt आ जाएगा, अब और क्या आ जाएगा, इतना तो सोच ही सकते हो। अरे a dt कैसे आया बच्चों, सोचो a dt क्या बता रहा होगा, अरे a dt क्या बता रहा होगा बच्चों, अरे चेंज इन वेलोसिटी बता रहा होगा बच्चों, सोचो। अरे भाई a क्या है बच्चों आपका, dv बाई dt होता है नहीं होता बच्चों, अरे होता है ना। dv क्या होगा तुम्हारा, a dt, अरे होगा ना बच्चों, a dt ऐसा कुछ होगा। dv का बच्चों इंटीग्रल क्या होगा, मान लो t इक्वल टू 0 पर क्या है u, t इक्वल टू t पर बच्चों क्या है ये v। अरे ये इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। dv का इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों, v। ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। तो रखोगे वैल्यू क्या आएगा बच्चों, ये है क्या आपका चेंज इन वेलोसिटी ही तो है। तो वास्तव में इसमें अंतर थोड़ी है कुछ, अरे दोनों सेम ही है, अरे दोनों सेम ही है भाई। डेफिनेशन क्या है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। एडीटी में क्या देगा आपका, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये पढ़े हो ना, v इक्वल टू u प्लस at, अरे पढ़े हो, t को छोटा टाइम ले लो, t को क्या ले लो, dt ले लो, तो v माइनस u क्या हो जाएगा, ये v माइनस u क्या है, वही लिखा है ना। अरे ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो क्या है, दोनों चीज सेम ही है ना। करण भाई आया समझ में, ओके हो गया बच्चों, ठीक है। तीसरा लिखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखना, एक ऐसा लिखना, ए कांस्टेंट है बच्चों, ए क्या है, कांस्टेंट। देखो ए कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर बच्चों कांस्टेंट, वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ। तो ऐसा नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। ये मैं बता रहा हूँ, सर्कुलर मोशन जानते नहीं जानते बच्चों, सर्कुलर मोशन का नाम सुना है, उसमें जो एक्सेलरेशन होता है बच्चों, अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट है क्या आता है, v स्क्वायर बाई r, क्या आता है, v स्क्वायर बाई r। बताऊंगा सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तो उसमें जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है भाई, सेंटर की ओर होती है, किधर होती है हमेशा, सेंटर की ओर। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या बच्चों, कांस्टेंट है, बट मान लो यहाँ से यहाँ आ गया, अभी बच्चों डायरेक्शन क्या हो गई, सेंटर की ओर, इधर हो। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, क्यों नहीं है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो रही है,
ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या लिखोगे, ए क्या है बच्चों आपका कांस्टेंट, और लिखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, ए इज नॉट कांस्टेंट। क्या ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, अरे बताऊंगा मैं एग्जांपल दे दिया कि जरूरी नहीं है सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या लिखोगे, ये क्या बच्चों कांस्टेंट नहीं। अरे आगे बात समझ में यस लिख लिया, लिख लिया। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, लिखो a body travels 4 meter in each direction, अच्छा अच्छा, the body travels in each direction with the speed 4 meter per second. A body travels in each direction with the speed 4 meter per second. After 5 seconds, its velocity is changed to. After 5 seconds, its velocity is changed to 3 meter per second in north direction. Its velocity is changed to 3 meter per second in north direction. Find average acceleration. Find average acceleration. Just like बच्चों एवरेज वेलोसिटी पता की थी ना, सेम है, अरे सेम है क्वेश्चन। हाँ क्या लिखा, कैसे आ रहा है, अरे डायरेक्शन देखो लो, वेक्टर है, वेक्टर को डायरेक्ट घटा दो, तो एक नॉर्थ में एक ईस्ट में है, 4 - 3 कितना होगा 1। वाह, अरे वेक्टर को डायरेक्ट घटा सकते हो 4 - 3 फिर बनाने का, हाँ बना है, हाँ क्या है हाइपोटेन्यूज का 5 होगा, 5 घटा दो, क्या जरूरत है, सही है ना, हाँ क्या, अरे भाई क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, ये क्या होता है बच्चों, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, ये होता है। v फाइनल किधर है बच्चों आपका, 3 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, देखो v इनिशियल किधर था बच्चों तुम्हारा, 4 मीटर पर सेकेंड इधर था, माइनस v इनिशियल किधर होगा बच्चों, अरे इधर होगा ना बच्चों, अरे ये होगा ना बच्चों माइनस v इनिशियल, तो ऐड करोगे दोनों को तो ट्रायंगल लॉ से कितना आएगा बच्चों, ये किधर आएगा तुम्हारा 5, क्या क्या बच्चों ये 5 मीटर पर सेकंड। अरे भाई परपेंडिकुलर है एक नहीं है बच्चों, क्या होगा परपेंडिकुलर केस में, अरे भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, अगर दो वेक्टर a और b परपेंडिकुलर है, देखो मैग्नीट्यूड यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है ना बच्चों। अरे दो वेक्टर के ये सब का मैग्नीट्यूड इतना होता है, डिफरेंस में क्या आता है आपका माइनस आता है, अरे सम में ये होता है, डिफरेंस में क्या आता है माइनस आता है। तो cos थीटा अगर 0 हो जाए मतलब थीटा क्या हो जाए
90 हो जाए तो क्या आ जाएगा आंसर, चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, क्या आ जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा याद रखना। अरे दो वेक्टर परपेंडिकुलर है बच्चों, क्या आता है रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों देखो 3 और 4 परपेंडिकुलर है, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड। अरे याद नहीं आएगा बच्चों, तो देखो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बच्चों, बी फाइव माइनस के नीचे कितना है बच्चों, 5 अपॉन कितना आया 5, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन क्या लिखेंगे, एंगल कितना होगा 45, हाँ 45 ही होता है। tan थीटा क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाई 3/4 बेस। अरे भाई इस 3 को इधर शिफ्ट कर सकते नहीं कर सकते बच्चों, अरे कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 3/4, कितना होगा ये, थीटा क्या होगा 37। तो क्या लिखेंगे डायरेक्शन बच्चों, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। हाँ 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोल सकते, ठीक है। ड्यू नॉर्थ मतलब उसी डायरेक्शन, ड्यू नॉर्थ मतलब सिर्फ नॉर्थ ही। क्या बोलेंगे बच्चों, 36 एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। वेस्ट से किधर जा रहे हैं बच्चों, 37 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं। अरे ये हो रहा है ना बच्चों, उल्टा लिख सकते हो यार, ये एंगल कितना हो गया बच्चों 53 हो गया, क्या कह सकते हो 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, जैसे बोल सकते हो, ठीक है। अरे आई बात समझ में, अरे हो गया भाई, हो गया बच्चों। चेंज कर दे स्लाइड, ये सर और चेंज करा स्लाइड क्या समझे, क्या समझे ये तो ऐसे बोल रहा था, क्या हुआ तुम भाई, क्या समझे, अरे घबराओ नहीं, काट कर लेंगे, ठीक है। लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, ये एम्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। लिखो ऐसा क्या होगा बच्चों, इन चारों ऑप्शन में से
वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीजेस, दूसरा क्या वेलोसिटी ऑलवेज डिक्रीजेस। वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कौन सा होगा ऑप्शन इसमें? यहाँ पर एक लाइन लिख लेना बच्चों, ब्रैकेट में लिख लेना, नीचे ब्रैकेट में लिखना अल्फा बीटा ए कॉमा बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट, आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लाइन, आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ये लिखा है अभी टाइम पॉजिटिव कांस्टेंट लिखा है ना। ई की पावर क्या होती है देखो, हमेशा पॉजिटिव आती है। अरे पावर क्या थी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। देखो अरे लिख लिया ना क्वेश्चन, अरे ये सब बोल रहे हैं इतना आसान होगा नहीं। देखो बच्चों, अरे बी कैसे फाइंड करोगे, अब तुमको वेलोसिटी पूछा है ना, बी कैसे फाइंड करोगे? बी क्या होता है dx by dt, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बच्चों? अरे क्या आएगा e की पावर x रहती है, बट यहाँ पर क्या है आपका e की पावर x थोड़ी है, अल्फा से मल्टीप्लिकेशन है, तो अल्फा टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा, क्या आएगा बच्चों? अल्फा जाएगा। अरे भाई अल्फा टी का डिफरेंशिएट क्या होगा? अल्फा, तो क्या होगा बच्चों? a अल्फा e की पावर अल्फा टी, लिखो नहीं समझोगे, प्लस सॉरी अब देखो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? माइनस आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पर पावर क्या है टी की पावर क्या बच्चों? माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस बी बीटा टी की पावर माइनस बीटा टी। अरे आ जाएगा, अरे याद नहीं आ जाएगा। अब देखो सारे क्या बच्चों कांस्टेंट है, अरे है ना सारे पॉजिटिव कांस्टेंट, क्या है पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। अब देखो e की पावर क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये पॉजिटिव बट बीच में क्या लिखा है? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, हमको ये पता नहीं कि बढ़ रहा है हमेशा घट रहा है, अभी भी हमको पता नहीं और कैसे घटे। हाँ अरे निकालो कैसे, बताओ तो मैं एक मुझे ए निकालो बच्चों, अभी इसे क्लियर हो जाएगा। ए निकालो, ए क्या होगा बच्चों? अरे भाई क्या होगा बच्चों? एक और बार डिफरेंशिएट करें, अरे करेंगे। अभी क्या होगा बच्चों? अल्फा और आगे आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अरे भाई अल्फा क्या आ जाएगा? की पावर अल्फा टी अभी भी है ना बच्चों, एक और बार डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा? अल्फा आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a अल्फा स्क्वायर की पावर अल्फा टी। एक बार और डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बच्चों? इसको क्या आ जाएगा? माइनस बीटा और आगे आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अच्छा अब ये बताओ बच्चे, क्या ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है? अरे भाई a अल्फा स्क्वायर सारे पॉजिटिव है ना, b बीटा स्क्वायर सारे पॉजिटिव है, ये की पावर बच्चों हमेशा पॉजिटिव दिखता है। तो एक्सेलरेशन क्या बच्चों हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? भाई ये x लिखा है ना बच्चों, x का मतलब क्या है? सिर्फ x डायरेक्शन में मोशन हो रही है, मतलब क्या है? ये मोशन इनवर्टी है, तो मोशन इनवर्टी में a हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है बच्चों? x भी हमेशा पॉजिटिव है और a भी हमेशा पॉजिटिव है, किधर मूव कर रहा होगा? अरे भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना बच्चों। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? ये तो होता है। अरे भाई एक्सेलरेशन और वेलोसिटी किधर है? सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेलोसिटी तो स्पीड बढ़े घटेगी? अरे क्या होगा बच्चों? बढ़ेगी। स्पीड क्या होगी? हमेशा बढ़ेगी।
अरे आगे बस क्या होगा बेटे, स्पीड हमेशा बढ़ेगी। तो इसको आपको एक और बार डिफरेंशिएट करना चाहिए था। अगर सिर्फ वेलोसिटी लिखते तो इससे आप नहीं पता कर सकते थे कि आपका वेलोसिटी घट रहा है कि बढ़ रहा है। अरे ठीक है ना, एक और बार डिफरेंशिएट करना। आई बात समझ, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ रहे हैं। हाँ अरे इसको और बार डिफरेंशिएट करो ना। ए अल्फा तो कांस्टेंट है, टी की पावर अल्फा टी क्या होगा, अल्फा आगे आ जाएगा, टी की पावर अल्फा टी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पर क्या है, माइनस बीटा और आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसी को और देखकर क्या लिख लिया, ध्यान देना बच्चे, जब भी कभी एक्स आ जाए तो उस बारे में इसका मतलब क्या हो रहा है आपका, या वाई आ जाए मतलब क्या हो रहा है, मोशन इन मंडी का है। ठीक है, एक्स मतलब सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई मतलब सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चंस की मीनिंग होती है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, तुम लोग अंधे की तरह काम करते हो। अरे भाई एक्सलेशन के बच्चों, हर एक क्वेश्चन की मीनिंग होती है। इसमें एक वर्ड क्या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नहीं ना, वहां रखना होता है, सोचना होता है। हो गया, क्या लिख दिया ना, अरे क्या लिख दिया बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों उसको बताओ, टी का फंक्शन नहीं है बच्चों, तो एक्सेलरेशन आप डी बाई डी से नहीं निकाल सकते। अरे नहीं निकाल सकते ना बच्चों, हाँ dx बाई डी का मतलब क्या आएगा, अरे क्या आएगा dx बाई डी, अचीव क्या होगा उससे, अरे क्या था बच्चों, जब x का फंक्शन हो तो क्या होता है, a क्या होता है बच्चों, a क्या होता है v dv बाई, अरे यही होता है ना बच्चों। ठीक है, अब चलो मैं ही करूंगा इसको, क्या इस केस में बच्चों dx क्या हो जाएगा, dx, अरे क्या हो जाएगा बच्चों dx। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, सुनो तब देखो, v को बच्चों स्क्वायर रूट लेकर तुम भी कर सकते हो, दो तरीके हैं जो तुम स्क्वायर रूट लेकर भी कर सकते हो, मैं बता दूंगा, दूसरा ही बता दूंगा। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, v स्क्वायर इक्वल टू 108 माइनस 9x स्क्वायर। इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा बच्चों, इसको x मानो तो क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x, मतलब क्या होगा 2b, और x के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आता है, dx आता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा d, अरे आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 108 पे क्या है बच्चों आपका कांस्टेंट, ये तो क्या हो गया 9 तो कांस्टेंट, 9 मल्टीप्लाई x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x, और पार्शियल करें तो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा dx आएगा। अरे क्या आएगा बच्चों dx आएगा। तो v dv क्या होगा बच्चों, 2 से कट कर दो, क्या आ जाएगा बच्चों -9x dx। अरे आ गया अरे आगे नहीं आ गया बच्चों, dx को कर ले जाओ तो क्या होगा v dv बाई dx कितना आ जाएगा बच्चों -9x। अरे आगे यही तो क्या बच्चों तुम्हारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या आ गया तुम्हारा -9x, और कब फाइंड करना है x की वैल्यू पर 2 पर, तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों आपका -9 इंटू 2, क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, अरे क्या आ गया बच्चों -18। इसको लिखो एक और तरीका है, मैं बता रहा हूं।
हो गया? अरे हो गया ना बच्चों? मैं भी होमवर्क भेज दूंगा, पिछली बार किसी ने याद नहीं दिलाया था मुझे, आए याद दिलाओ। ठीक है बच्चों, हो गया? हो गया ठीक। एक तो ये तरीका बच्चों को, अरे भाई देखो, एक तो ये तरीका है, तुम ऐसा सोच सकते हो बच्चों, दिमाग में कई तरीके थॉट आ सकते हैं उस समय पर, तो कैसे भी सोचो सेम आना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अरे ठीक है भाई, कोई भी आपका इससे रॉन्ग नहीं होता। आप क्या करो, पहले बच्चों डी बाई डी एक्स निकालो और फिर बी से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा तुम्हारा? आ जाएगा एक्चुअली। तो बी स्क्वायर दे रखा है, तो बी कितना होगा? ये आ नहीं आ जाएगा बच्चों? तो dv बाई dx क्या होगा, कैसे निकालोगे? इसका डिफरेंशियल टफ होता है, इसीलिए नहीं बताया था। इस पूरे को x मानो बच्चों, बताया था ना, ये कंपोजिट फंक्शन है। क्या है बच्चों? कंपोजिट फंक्शन है। इस पूरे को x मानो तो बच्चों क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट x। स्क्वायर रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है? ये होता है ना बच्चों। अरे भाई x की पावर क्या है? हाफ। तो बच्चों क्या होता है बच्चों, पावर क्या आती है? आगे आती है, और पावर में क्या होता है? माइनस हो जाता है। 1 माइनस 1 बाई, सॉरी 1 बाई 2 माइनस 1 क्या होगा? अरे भाई 1 बाई 2 माइनस क्या 1 क्या होगा? माइनस 1 बाई 2। तो क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई 2 का मतलब क्या है? नीचे स्क्वायर रूट x। तो क्या होगा बच्चों? यही होगा ना? अरे भाई पूरे क्या बदल दो बच्चों, अंदर वाले को x, तो क्या बन गई है? स्क्वायर रूट x। उसका डिफरेंशियल क्या होगा? 1 बाई 2 रूट x। x ले क्या बच्चों? अरे भाई x ले क्या बच्चों? 108 माइनस 9। फिर जिसको x माना है उसका डिफरेंशियल करते हैं। अरे याद है ना, किसको x माना है? 108 माइनस 9x स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, 108 का तो 0, अरे हो जाएगा ना बच्चों? हाँ माइनस 9x स्क्वायर क्या होगा? माइनस 18। अरे याद नहीं आ जाएगा? ये dv बाई dx आ गया। अरे आ गया ना? ये है क्या बच्चों? v है कि नहीं? अरे भाई ये क्या बच्चों आपका v है ना, तो इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस 18 बाई 2x कितना आ गया? ठीक है ना? अरे कैसे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा, इसीलिए डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए पढ़ाया गया है। आरडीटी चैप्टर्स में आएगा, अगर आपका कंसेप्ट वीक है तो एक बार पढ़ लो उसको, ठीक है? मैं इसमें होमवर्क दे दूंगा अभी, ठीक है ना? कर रहे हैं, क्या लिख लिया है? हाँ हो गई, हो गई। हाँ